मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, बहुत चेकिंग चलता है ज़्यादा से ज़्यादा शारजा में, और वो भी मोलह में। कितना आदमी को पकड़ा, और उन लोग क्या करते हैं, बोलते अभी के अभी तुम बाहर जाओ। तुम आप अगर सोचो रात में आप सो रहे हो और आपको वहां पे आदमी लोग आएगा और बोलेगा अभी के अभी बुढ़िया बिस्तर उठाओ और यहां से निकल लो, उस टाइम आप कहां जाओगे, किसके पास जाओगे? प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, क्योंकि जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, हर भारतीय को ये नियम जानना, ये खबर जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो इनकी वीडियो में आपको जो वीडियो बना कर इन्होंने बताया है और जो नियम के बारे में बताया है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको बताता चलूं, और सभी लोग को ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप दुबई, अबू धाबी, शारजा या यूएई के किसी भी हिस्से में काम करते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका असर नौकरी पर पड़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका वीज़ा प्रक्रिया पे पड़ सकता है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में गल्फ़ में काम करने वाले के लिए हालत पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन आखिर सच क्या है, और ये क्या हज़ारों प्रवासी इस खबर पर नज़र बनाए रखे हैं? वीडियो के अंत में ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं बताऊंगा कि अगर आप यूएई में हैं, आने वाले की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यूएई दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां पर सालों में लाखों नौकरियां निकलती है, बेहतर ज़िंदगी अपने सपने लेकर पहुंचते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और देश के कई लोग यहां पे काम करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में यूएई लगातार अपने सिस्टम को अपडेट कर रहा है। नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम, स्मार्ट सर्विस और ऑटोमेशन पर तेज़ी से काम कर रहा है। यही वजह है कि कई सेक्टर में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह बदलाव आम मजदूर कर्मचारियों पर प्रभावित करेगा? तो इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्र में जो है प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है यह है कि आने वाले वर्ष में यूएई का पूरा रोजगार बाजार बदलने के लिए अलग दिखने वाला है, मतलब पूरी तरह से बदलाव होने वाला है। अगर किसी कंपनी को पहले 50 लोगों की ज़रूरत होती थी काम करने के लिए, और नई तकनीकी आने के बाद वह काम 20 लोग ही करेंगे, तो बाकी लोग पर क्या असर पड़ेगा? यही सवाल आज हज़ारों लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनियां ज़्यादा मैन पावर रखेगी नहीं, क्योंकि नया सिस्टम अपडेट कर रही है। हर चीज़ नया सिस्टम जो लागू होगी तो मैन पावर कम होगी ही होगी। तो दोस्तों, गल्फ़ में रहने वाले हर व्यक्ति जानता है कि घर से हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर कमाई करना कितना मुश्किल होता है। कई लोग परिवार से दूर रहते हैं, कई लोग कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करते हैं, कई लोग अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन यह सबसे ज़रूरी बात है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने काम पर कुशल रहेंगे, मतलब अच्छे कारीगर रहेंगे, नई चीज़ सीखते रहेंगे, यानी नया कोई टेक्नोलॉजी आया और सीखते रहें और नए नियमों का पालन करते, तो उनके लिए अवसर हमेशा बनी रहेगी। यूएई अभी दुनिया के सबसे बड़े रोजगार बाज़ारों में से एक है और आने वाले समय में लाखों लोग को रोजगार देता रहेगा। लेकिन दोस्तों, जब इस खबर को हमें ये बात ज़रूरी समझनी चाहिए कि दुनिया बदल रही है, जो समय के साथ खुद बदल लेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी लोग सिर्फ शिकायत करते रह जाएंगे। तो अब आपको पूछना चाहिए, क्या आपको लगता है कि यूएई में आने वाले समय में नौकरी पाना आसान होगा या मुश्किल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कहने का मतलब है कि नया टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि नया सिस्टम 1-2 साल के अंदर पूरी तरह से यूएई के अंदर लागू हो जाएगा। जो 50 लोग करते थे काम, कोई भी कामगार, कोई भी बिल्डिंग में काम हो या फैक्ट्री में काम हो, वो मात्र 20 लोग करेंगे। तो जो कुशल कारीगर होंगे, जो ज़्यादा जानकार होंगे, काम पर फोकस करेंगे, उन्हीं को रखा जाएगा, बाकी को हटाया जाएगा। अब रह गया लास्ट सवाल, जो स्टार्टिंग के क्लिप में मैं दिखाया शेख साहब का। अगर आप शारजा के अंदर है तो भूल से भी आप बेड स्पेस नहीं पकड़ना, क्योंकि बेड स्पेस पकड़ोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। बेड स्पेस पे रहना वहाँ पे अब इलीगल माना गया है, और अगर वहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आया, वहाँ पे दुबई पुलिस आएगी, चेकिंग करेगी, पता चलेगा पार्टीशन मार के आप रह रहे हो, और उसी टाइम रात में बोलेगी कि यहाँ से आप निकल लो, तो उस टाइम बढ़िया बिस्तर लेकर कहाँ जाओगे? तो कोशिश किया करो, कोई कंपनी से जब भी हायर होते हो, आप वीज़ा लगाते हो, तो कोशिश करो कंपनी आपको रूम प्रोवाइड करावे। नहीं तो आप बोले रूम के
के लिए बोलेगी कंपनी कि मैं 200 दरहम दे दूंगा, 300 दरहम दे दूंगा, तो उतना में अब अच्छा खासा रूम नहीं मिलेगा। आपको कम से कम अच्छा रूम मिलने के लिए अगर आप बेड स्पेस में भी दुबई वगैरह में भी अगर रहोगे तो कम से कम 500 दरहम आपको चाहिए मीडियम में एकदम, और हाई क्वालिटी में तो 1000 लाजिम चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि कंपनी से बोले कि हमें रूम प्रोवाइड कर दो, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेड स्पेस पे रहोगे तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। तो ये चीज़ आप ध्यान से रहें। और मैं जैसा बताया, बहुत ज़्यादा 2 साल के अंदर बहुत सारे लोगों को यूएई से निकाला जाएगा जो अपने काम में लापरवाही रहते हैं, यानी जो काम को सीरियस नहीं करते हैं। अब समझ सकते हो, नया टेक्नोलॉजी आने से पूरी तरह से जो रोज़गार बाज़ार है वो 90% जो रोज़गार है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो अच्छे कामगार हैं वही वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो लाखों भारतीयों पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है, और लाखों भारतीयों को निकाला जाएगा, क्योंकि अगर वो मतलब लापरवाही करेंगे तो अपने आप को अभी से भी कंपनी में एक जगह बनाएं, अच्छे काम सीखें, काम पर फोकस रखें, ध्यान रखें, तभी आपको यहाँ पे रहने का मौका मिलेगा।